Hey guys, it's Risu and welcome to my channel. By the way guys, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस क्योंकि कल हो सकता है मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तो मैंने सोचा मैं आपको आज ही विश कर देती हूँ। तो चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में ना जो हमारा हीरो होता है वो उस बंदे को बोलता है कि नालायक कहीं के, तुम्हें असली पनिशमेंट का मतलब पता है? आई गेस कि तुम्हें नहीं पता होगा। कोई ना, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि असली पनिशमेंट होती क्या है और जो जंक्शन टाइगर है वो क्या-क्या कर सकता है। देन वहाँ पे ना अचानक से बिजली गिरने लगती है तो सारे बच्चे एकदम से डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये है। तो वो बंदा बोलता है कि ये लाइट किसने बंद की? तो हीरो को देख के बोलता है ये तुम्हारा काम है ना? तुम्हें क्या लगता है इन सब से हम डर जाएँगे? तो उसके ना जस्ट बगल में बिजली गिरती है एंड वो बंदा अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है बट वो शो नहीं करता और बोलता है कि शिट ठीक है, क्या हो रहा है? देन वो बोलता है गाइस यहाँ पे हम बहुत सारे हैं और ये जो बंदा है ना ये बस एक है तो इसको पकड़ो और इसको हम सबक सिखाएँगे। तो यहाँ हीरो जो होता है ना वो कुछ भी नहीं करता, बस अपनी जगह पर रह के एक चुटकी बजाता है। जैसे ही वो चुटकी बजाता है ना तो सारे लोग यहाँ-वहाँ गिरने लगते हैं। अब सिया ये सब देख रही होती है तो हीरो जो है ना अपना कोट उतार कर उसको पहना के बोलता है कि तुम्हें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मत देखो तुम। देन वो ऐसे बोल के उस कोट को थोड़ा नीचे कर देता है। तो वो एक रस्सी के थ्रू ना उस बंदे को बाँधने लगता है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उछल रहा था, मतलब सबसे ज़्यादा जो बकवास कर रहा था ना उसी को, और बाँध कर ऊपर टाँग देता है। तो सारे लोग मतलब देख के ना एकदम घबरा जाते हैं और यहाँ हीरो बोलता है कि पुराने ज़माने में ये जो पनिशमेंट थी ये मेरा फ़ेवरेट हुआ करता था। इसमें क्या करते थे पता है? किसी बंदे को रस्सी के थ्रू बाँध दिया जाता था और फिर उस रस्सी को अलग-अलग घोड़ों में बाँधकर उन घोड़ों को अलग-अलग डायरेक्शन में भगा दिया जाता था। फिर सोचो उस बंदे का क्या हाल होता था, उसके शरीर का क्या हाल होता था। और अगर तुम अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो कोई ना, मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। अब ये जैसे ही ऐसे बोलता है ना तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, एकदम पसीने से लथपथ हो जाता है और बोलता है कि स्टॉप मॉन्स्टर कहीं के। तो बोलता है मॉन्स्टर? हाँ, मैं? जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ मॉन्स्टर मैं नहीं, असली मॉन्स्टर तो तुम लोग हो क्योंकि तुम लोग किसी वीक पर्सन को परेशान करते हो, वो भी सारे के सारे मिलके। मतलब तुम लोग किसी एक इंसान पे इस तरीके से हक कैसे जमा सकते हो, हाँ? तो मतलब वो अपनी पावर का यूज़ करके उस बंदे को पेन दे रहा होता है। तो यहाँ वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि स्टॉप, प्लीज़ रुक जाओ, मैं माफ़ी माँगता हूँ, मैं पागल हो गया था, मैंने जो किया ग गलत था, प्लीज़ रुक जाओ। और बोलता है कि सारे लोग प्लीज़ इससे सॉरी बोलो। तो जितने बच्चे होते हैं ना वो सब के सब नील डाउन होके हीरो को यहाँ पे माफ़ी माँगने लगते हैं। तो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हँसते हुए बोलता है, वाह! क्या तमाशा लगा हुआ है ना? देन वो हीरोइन को देख के अपना जो पंजा होता है उसकी तरफ करता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है और फिर विंडो से मतलब नीचे छलांग लगा लेता है। इधर क्लास में टीचर एंटर होती है और वो बोलती है कि चलो चलो ब्रेक टाइम खत्म हो गया, सब अपने सीट्स पे आ जाओ। तो मतलब यहाँ का जो नज़ारा होता है ना काफ़ी फ़नी होता है। उसने मतलब ना हीरो ने सबको रस्सी से बाँध दिया होता है। तो उनको देख के बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम सारे बेशरम लोग, ये कौन-सी हॉबी पाल रखी है तुमने? ये कौन-सा तरीका है कुछ करने का या कुछ गेम खेलने का? तो उनको लग रहा होता है ये लोग कोई गेम-वेम खेल रहे हैं। तुम सब के सब अभी मेरे पीछे आओ, प्रिंसिपल से मैं तुमको मतलब ना कंप्लेंट करूँगी तुम्हारा। तो यहाँ हीरो सिया को उसके घर लेकर आता है। तो वो उसका जो घर होता है ना उसे देखने लगता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम ह्यूमन्स लोग इस टाइप के घर में रहते हो? तो यहाँ हीरोइन जो होती है ना वो कुछ देर शांत रहती है, फिर बोलती है कि तुम कैसे आए और क्यों आए तुम? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना कि तुम वहाँ से बाहर नहीं आओगे। तो वो ये चिल्ला के बोलती है। तो यहाँ जो हीरो है उसकी नोज़ से ना ब्लीडिंग होने लगती है और वो बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हारा ऑर्डर जो था ना वो नहीं माना और मैं आ गया और अब इसके लिए मुझे पे करना पड़ रहा है। तो मतलब ना उसके नोज़ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो सिया जो होती है ना थोड़ी सैड हो जाती है। तो यहाँ हीरो उसको टच करने वाला होता है और बोलता है कि तुम ठीक हो? तो वो उसका हाथ हटा के बोलती है कि डोंट टच मी। ये सब जो हो रहा है ना तुम्हारे वज़ह से हो रहा है। ना तुम मेरी ज़िंदगी में आते, ना ये सब होता। तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है उस पे और अपने माइंड में बोलती है कि मैं उस पर्सन को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ जो हर बार मेरी मदद करता है। मैं सच में बहुत बुरी हूँ।
तो यहाँ हीरो स्माइल करके बोलता है कि तुम मुझ पे चिल्ला रही हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम रो भी रही हो साथ में। तुम पता है तुम वो बोल रही हो जो तुम्हारे दिल में है ही नहीं। तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम बोल कुछ और रही हो। तो यहाँ सिया उसको देखती है और फिर थोड़ा-सा मतलब ना ब्लश करके बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे दिल में झाँकने की ज़रूरत नहीं है और अब से ऐसा मत करना तुम। तो यहाँ हीरो बोलता है कि वैसे ये जगह जो है ना ये मेरे माउंटेन जहाँ मैं रहता था वैसे ही कुछ है। तो बोलती है कि क्या? बोलती है तो बोलता है कि हाँ, जैसे कि तुम्हारा घर जो है ना मैं इसको तुम्हारा घर को मैं घर समझता ही नहीं, ये मेरे माउंटेन की तरह ही है। तो ये मैं यहाँ रह सकता हूँ, ये उतना बुरा भी नहीं है। वैसे भी जब तक मेरा मैंने जो छाप तुम पे छोड़ा है वो चला ना जाए तो हमें तो ये मतलब झेलना ही पड़ेगा ना। तो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम क्लियरली बोलोगे? तो वो उसके ना करीब आके बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि अब से हम दोनों साथ रहेंगे। तो यहाँ हीरोइन इसको ज़ोर से पुश करके बोलती है कि व्हाट? हम दोनों साथ रहेंगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो वो थोड़ा गुस्सा में बोलता है कि क्या मतलब? साथ ही तो रहेंगे ना, अगर फिर से हम अलग हो गए तो जो आज हुआ वो फिर से होगा। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों साथ रहें। तो इतने में ही ना जो सिया के सिबलिंग्स होते हैं वो यूनी यूनी करके चिल्ला रहे थे। तो सिया काफ़ी घबरा जाती है एंड उसको बोलती है कि जाओ, जाओ कहीं छुप जाओ कहीं पे। तो वो इधर-उधर देखने लगता है तो वो बोलती है कि जाओ उस कबर्ड में जाके छुप जाओ। मतलब ना वो उसको ऑर्डर देती है। तो वो ऑर्डर उसका जो होता है ना वो फ़ॉलो करते हुए मतलब अपने आप जाकर उस कबर्ड में जाकर बंद हो जाता है बेचारा। और मम्मी गुस्से में वहाँ चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कब तक मुझे यहाँ बंद रखने वाली हो हाँ? मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम अपनी एबिलिटी का यूज़ मुझे यहाँ छुपाने के लिए कर रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम होंसिया? तो यहाँ पर जब उसने उसे उस कबर्ड में बंद किया था, तब दिन था और यहाँ रात हो चुका था। वो बेचारा तब से कबर्ड पे ही पड़ा है। यहाँ पे जो उसके सिबलिंग होते हैं ना, वो खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिया बोलती है कि ब्यूल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए? तो ब्यूल बोलता है कि नहीं, यूँ मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तो बोलती है कि हाँ, हाँ, बट तुम्हें आज जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि तो बोलती है कि वो पिछले 3 घंटे से वहाँ बंद है। तो यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है ना, वो बोलता है कि बहुत गुस्से में होता है, बोलता है कि हाँ, सिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। देन वो बेचारा मासूम सा बनकर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो यहाँ सिया भी मतलब काफ़ी परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ वो एक बीस्ट है, वो इतनी छोटी-सी जगह पर कितनी देर रहेगा, वो और नहीं रह पाएगा वहाँ पे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा और अगर वो बाहर आ गया तो मैं इन लोग को क्या बताऊँगी वो कौन है, कहाँ से आया है? तो यहाँ पे ना सिया ब्यूल को बोलती है कि ब्यूल आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। तो बोलता है कि नहीं मुझे अभी नहीं सोना, मुझे और खेलना है। तो मतलब वो स्माइल करती है फिर ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं तुम्हें कब से प्यार से बोल रही हूँ तुम्हें सो जाना चाहिए। देन यहाँ उसके दोनों सिबलिंग जो होते हैं ना वो सो चुके होते हैं तो उन दोनों को देख के बोलती है कि आई एम सॉरी मैंने तुम पे चिल्ला दिया ना, बट अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम सोती ही नहीं। वैसे मैं तुम दोनों को कभी हर्ट नहीं करूँगी और ना ही खुद से अलग करूँगी। तो वो सारी बातें याद करती है जो उसके साथ आज हुई थी और बोलती है कि अगर ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो उसके लिए सही यही होगा कि हम दोनों साथ रहें। बट हम दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? तो मतलब वो यही सोचते-सोचते ना सो जाती है। यहाँ वो भूल जाती है कि उसने हीरो को ना मतलब कवर में बंद कर कर रखा है। और इधर मतलब जो हमारा हीरो होता है ना, वो काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है बट उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो कबर्ड से बाहर आता है एंड बेचारा जो होता है ना काफ़ी पसीने से लथपथ होता है और गुस्से में भी होता है वो। उसके नेल्स बड़े-बड़े हो चुके होते हैं, उसकी पूँछ निकल चुकी होती है। तो वो सिया को देखकर ना उसके ऊपर आ जाता है। तो सिया जो होती है उसको देखकर घबरा जाती है, बोलती है कि जंक्शन टाइगर? तो वो बोलता है कि हाँ, सिया। वो बेचारा मतलब ना ज़ोर से साँसें ले रहा होता है, बोलता है कि देखो, मैं और ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता, अब बस बहुत हो गया। तो सिया बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या कंट्रोल नहीं होगा तुमसे? तो वो अपना पंजा उसके मतलब ना बगल में ऐसे रखता है ज़ोर से और बोलता है कि अब बस तुम ही हो जो इसे रोक सकती हो। तो वो ऐसे बोलता है ना, तो यहाँ सिया बोलती है कि क्या मैं रोक सकती हूँ? मैं समझी नहीं। तो बोलता है कि तुम्हारा कमांड। तो बोलती कि मेरा कमांड? तो इधर जो उसके सिबलिंग्स होते हैं ना, वो उठकर इन दोनों को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये आदमी कौन है? तो यहाँ सिया और जो हीरो होता है ना, वो दोनों भी इन दोनों को देखते हैं। तो वो दोनों पूछते हैं कि आप दोनों कर क्या रहे हो? तो यहाँ हीरो इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगता है और फिर यहाँ जो सिया का ब्रदर होता है ना, वो
हीरो के साथ ऐसे खेलने लगता है, उसके बाल को टच करके और बोलता है कि तुम मतलब डॉल की तरह क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे बाल ऐसे व्हाइट से हैं, बिल्कुल ग्रैंडपा की तरह। तो मतलब यहाँ हीरो को ना गुस्सा आने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी स्किन इतनी व्हाइट है ना, तुम्हारी स्किन का कलर कुछ ज़्यादा ही व्हाइट नहीं है? लाइक बिल्कुल स्नो की तरह। तो यहाँ डॉल आके ना बिल को मार कर बोलती है कि तुम्हें किसी के स्किन के कलर के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उनको बुरा लग सकता है। और वैसे भी ये जो पर्सन है ना, इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बेघर इंसान है। तुमने ध्यान नहीं दिया उसकी बॉडी कितनी मेस है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी तक अपने नेल्स वेल्स भी नहीं काटे। हो सकता है कि यूनी को ये कहीं बाहर मिला हो और वो इसे घर लेकर आ गई हो। तो यहाँ ये सारी बातें ना सुन के वो हीरो बोलता है कि तुम सारे बदमाश बच्चे और छोटे-छोटे ह्यूमन्स होके तुम मुझे ऐसा बोलोगे, मैं तुम दोनों को खा जाऊँगा। तो मतलब ना गुस्सा हो रहा था, तो यहाँ सिया आके अपने दोनों सिबलिंग्स को पकड़ के बोलती कि स्टॉप, बहुत हो गया। तुम दोनों को सोना नहीं है? इतना देर हो चुका है और तुम लोग अभी तक उठे हुए हो, चलो जाओ अपने बिस्तर पर। तो वो हीरो को देख के बोलती कि हे तुम भी रुक जाओ। देन वो अपने माइंड में बोलती है कि वो सारी बुरी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे से काफ़ी दूर थे। मेरे टीचर से लेके स्टूडेंट तक सारे के सारे मेरे खिलाफ हो गए थे। मैं नहीं चाहती वो सारी चीज़ें फिर से हों। तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों ना साथ रहें। देन वो बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम सारे साथ रहें तो? तो वो सारे मतलब ना एग्री कर लेते हैं इस बात पे। और यहाँ सिया अपने दोनों सिबलिंग्स को ना सुला देती है और फिर जैक्सन टाइगर के साथ कुछ बात पर डिस्कस कर रही होती है। तो उसको बोलती है कि देखो अगर हम दोनों को साथ रहना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान देन रखना पड़ेगा और कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला रूल तुम्हें मेरी आंटी के सामने नहीं आना है। मैं उनके साथ रहती हूँ, तो तुम ध्यान रखना कि तुम उनके सामने मत आओ। और ये जो तुम्हारा बीस्ट वाला जो फॉर्म है ना, तो तुम्हें इसमें नहीं रहना है। तो बोलता है कि ट्रांसफर होना मेरी नेचुरल थिंग है। समझ आया तुम्हें? तो मतलब उसका मुँह बंद करके बोलती है कि अभी बात मत करो, अभी मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ ना और ऐसे चिल्ला के तुम्हें बात नहीं करना है। तो वो ना मतलब हीरो होता है ना, वो उसको सिर्फ़ डराता है और बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मानूँगा? तो वो बोलती है कि क्योंकि ये मेरा घर है और वैसे भी तुम क्या कर लोगे? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊँगा और तुम्हारे जो प्यारे-प्यारे से भाई-बहन हैं ना, ये छोटे नमूने जो शोर करते रहते हैं सारा टाइम, इन दोनों को अभी खा सकता हूँ मैं। तो बोलती है कि रियली? देन वो बोलती है कि नील डाउन हो जाओ। तो वो तुरंत से नील डाउन हो जाता है और वो उसके ऊपर ना मतलब आराम से बैठ के बोलती है कि सबसे पहले तो तुम ना जो तुम्हारा मुँह है वो तुम बंद रखा करो बच्चों के सामने, क्योंकि तुम कुछ भी बोलते हो और उन्हें डराते हो तुम। दूसरी बात तुम्हारे जो नेल्स हैं ना, वो काफ़ी डरावने लगते हैं, तुम्हारे पंजे भी, तो तुम उनका थोड़ा ध्यान रखा करो। तो यहाँ जो हमारा हीरो होता है ना, बोलता है कि ह्यूमन मैं तुम्हें मार के खा जाऊँगा। तो वो मतलब ना फिर से उसको मतलब खींच के तमाचा मार के बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही रहने वाले हो तो कैसे चलेगा हाँ? तुम्हें ह्यूमन्स के साथ रहना है, तो तुम्हें उनकी तरह बिहेव करना चाहिए। तो मतलब उसको मतलब फुल धमका रही होती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये चारों जो होते हैं ना वो लोग 24 हावर जो सोना होता है जहाँ पे लोग नहाते वगैरह है, खुद को क्लीन करते हैं, उस प्लेस पे आए हुए होते हैं। तो यहाँ सिया ब्योर को बोलती है कि ब्योर एक काम करोगे? इस आदमी को लेकर जाओ और इसे क्लीन करके लाना। तो बोलता है कि ओके यूनी। देन वो उसको ना ऐसे खींच के लेके चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो उसको लेकर आके बोलता है कि यूनी आपको पता है इसके ना मतलब 3 लेग्स है। तो वो ऐसे बोलता है। देन ये लोग मार्केट में ना ऐसे घूम रहे होते हैं। तो सिया जो होती है ना वो जंक्शन टाइगर के लिए ना कपड़े ले रही होती है। तो बोलती है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो देख रही होती है। इधर जो हीरो होता है ना वो काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है। तो गुस्से में बोलता है कि मैंने बोला था मैं कपड़े नहीं पहनूँगा। तो सिया उसको फिर से मतलब ना खींच के तमाचा मार के बोलती है कि तुम कितना शोर करते हो? थोड़ा ध्यान रखो आस-पास लोग हैं और तुम ऐसे रहोगे यहाँ पे जैसे तुम माउंटेन्स में रहते थे, हाँ? तो वो बेचारा मतलब रोने लगता है और बोलता है कि तुम ह्यूमन्स काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरिंग हो, तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मेरे साथ तुम गलत कर रहे हो, ये है, वो है। सो गाइस आज के लिए ना बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।